सीईटी पॉलिटिकल साइंस डोमेन में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में पूछा गया था। अब इन ऑपरेशन से और भी क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार भी, क्योंकि ये एक अलग स्वरूप में बहुत सारे अवधारणाओं को डील करता है, अब बहुत सारे एक्शंस को डील करता है। तो देखिए, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको समझने के लिए हमें वन बाय वन एक एक को देखना पड़ेगा। तो जिसमें पहला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। देखिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें गल्फ वार के बारे में पता होना चाहिए। जो गल्फ वार है वो क्या है? एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट जो 1990 में स्टार्ट हुआ। अब देखिए, जो स्ट्रॉम है, डेजर्ट स्ट्रॉम है, तो हम इसे एक तो इससे भी जोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है? अब देखिए, इस जो गल्फ वार के अंदर हुआ क्या, तो अगर हम देखें मोटा मोटी, तो जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, ये 35 देशों का एक मिलिट्री कोएलिशन था, संगठन था, जिसने जो इराक में जो इन्वेजन हुआ सद्दाम हुसैन के द्वारा, इराक में जो इन्वेजन हुआ सद्दाम हुसैन के द्वारा, जिसको यूएस हेड कर रहा था, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब देखिए, जो खाड़ी का जो युद्ध है, इसमें अगर हम भारत की भूमिका देखें, अगर भारत का पर्सपेक्टिव देखें खाड़ी के युद्ध में, तो हमने उस समय जो हमारे जो पीएम थे चंद्रशेखर, उन्होंने क्या नॉन अलाइन स्टैंड अपना रखा। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा इंडिया का कोई रोल नहीं था। अब देखिए, ये जो गल्फ वॉर जब हुआ 1990 में, जो गल्फ वॉर, आप इसको इस सिचुएशन को आप एक मूवी के थ्रू भी समझ सकते हैं, एयरलिफ्ट। ठीक है, अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट है। दूसरा क्या है? देखिए, इसके अंतर्गत जब ये वॉर इरप्ट हो रखा था, तो उसमें क्या था कि भारत ने अपने 1,75,000 अधिक से ज्यादा नागरिकों को वहां से निकाला। कहां से? कुवैत से। ठीक है, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने वहां पे अटैक कर दिया था, इन्वेड कर दिया था, और उसी का रिस्पांस में ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, जो 35 मिलिट्री कंट्रीज का कोएलिशन था। ठीक है, इसके अंदर देखिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तो था ही था, और इसमें ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड भी था। ठीक है, और इसका टाइमिंग क्या रहा है? जो ये रहा है वो 1990 से 1991 जनवरी। तो ये हमें थोड़ा मोटा मोटी याद रखना है। गल्फ वॉर कहाँ पे स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ, कौन कौन से ऑपरेशंस थे इसके अंदर गल्फ वॉर के अंदर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एंड ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। 35 कंट्रीज का एक कोएलिशन था, मिलिट्री कोएलिशन था। किसको टारगेट कर रहा था? सद्दाम हुसैन की जो डिक्टेटरशिप थी, उसको तानाशाही को एक काउंटर कर रहे थे, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने इन्वेड करा था कुवैत को। आगे हम अगर देखें, दूसरा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ये जो हुआ है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये 1998 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए, जो ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है, अलकायदा के ठिकानों पर अमेरिकी क्रूज मिसाइल हमलों का कोड नेम था, कि अमेरिका ने जितने भी क्रूज मिसाइल से हमले करे थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर एक डिफेंस करने के लिए, तो उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो एक एक्चुअल में ये जो नेम है ना, ये जो जितनी भी अमेरिका की क्रूज मिसाइलें थी उसको संबोधित करता है कि वो, और ये 1998 में, ठीक है, 2 महाद्वीपों के समवर्ती स्वरूप में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम जो देखते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये जो नाम है, ये अमेरिका ने अपने एक्शंस को डिनोट करने के लिए लिया गया था, जिसमें वो 2 पर्सपेक्टिव में इस शब्द का या इस नाम का प्रयोग करता है। पहला तो क्या है, एक लार्जर स्केल पे ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। दूसरे में क्या इसको जो प्रमुखता देता है, वॉर इन अफगानिस्तान। इन दोनों से संबंधित है ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और ये 2001 के अंदर स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन के अंतर्गत जो लास्ट जो ऑपरेशन बचता है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब देखिए, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है, जो अमेरिका ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अपने सत्ता से हटाने के लिए
या उसके उद्देश्य से इराक पर किए गए हमले को अमेरिका द्वारा क्या बोला गया, इसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया। ये कब हुआ? 19 मार्च 2003 को। तो ये 2003 को हम जब इससे डिनोट कर देंगे तो आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने देखा बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में जिक्र करा, और डेफिनेटली ये किसी दूसरे फॉर्म में इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या क्या राजनीतिक परिणाम आए, मतलब विश्व स्तर पर क्या क्या राजनीतिक परिघटना हुई या कौन कौन से घटना का घटित हुआ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो हमें ये देखना है, देखिए इसमें 4 5 6 दे रखे हैं, वो घटनाएं दे रखी हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद या फिर जो डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कौन कौन से सिचुएशंस आई। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर आप ये देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर डील करने को। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे एक जो पहला जो है जो पहला जो पॉइंट है उसमें क्या है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म की बात कर रहा है। आप देखिए ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म क्या है, ये सितंबर 11 2001 के बाद जो अमेरिका में जो अटैक हुआ उसके बाद जो जॉर्ज बुश एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या एक घोषणा करी कि हम वैश्विक आतंकवाद के लिए लड़ेंगे। तो जॉर्ज बुश इसमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो वॉशिंगटन का क्या कॉल आया, या तो आप हमारे साथ हो या तो आप आतंकवाद के साथ हो, आइदर यू आर विथ अस और यू आर विथ द टेररिस्ट। पहला ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये 2001 में स्टार्ट हुआ था, लिख रखा है डेट। उसके बाद जो बी सेक्शन है, वो है एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। डेफिनेटली ये पॉइंट है, इसमें ऐड होता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो शीत युद्ध की टकराव की समाप्ति खत्म हो गई थी। बिल्कुल ये वाला सही है। कब हुआ था जी? 1991। आप सबने सुना होगा जो बर्लिन का जो वॉल है वो गिर गया था, उसके बाद ये शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। डेफिनेटली ये भी एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस था डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत संघ के बाद, सोवियत यूनियन के बाद का एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब ये देखिए गल्फ वार, जो कि अगस्त 1990 में तो हुआ है, मगर ये रिजल्ट नहीं है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। उसके बाद पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड। डेफिनेटली ये एक पॉइंट है। तो इन सभी से मिला के जो आंसर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। और देखिए ये 5 इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं और 5 से एक क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो मैंने लार्जली थोड़ा बहुत डील करा इसको लेकर, आप एक बार इन सबको देख सकते हैं। थैंक यू।